nothing higher than myself, everything rests in me। अद्वैत की बात होगी यहाँ पे। एज बेड स्ट्रंग ऑन द थ्रेड, जैसे मन के एक धागे के सारे टिके होते हैं, सब का आधार मैं हूं। जब कृष्ण मैं बोल रहे हैं तो वो अहंकार में नहीं बोल रहे। तब वो जब गीता बोली जा रही है वो शुद्ध पूर्ण चेतना है, उसमें कोई अहंकार नहीं है। वो देव वाले कृष्ण नहीं है जो गीता बोल रहे हैं, जिनको माखन चटाया जाता है, जिनको दूध पिलाया जाता है, जो मूर्ति है, वो नहीं है। शुद्ध चेतना अद्वैत की बात हो रही है। मैं ना देखने वाला हूं ना दिखने वाला हूं। जिसकी लाइट में, जिसकी ज्योति में वो प्रोसेस हो रहा है, मैं वो हूं। लास्ट बार भी सेम ही बोला था। Observer and observed, only observation taking place। जैसे वृक्ष बीज में होता है, एक चिंगारी के अंदर आग होती है, वैसे शुद्ध चेतना के रूप में कृष्ण, जो भी नाम दे लो, शुद्ध चेतना का जब अहम नहीं होता है, तब जो होता है दो विचारों के बीच का अंतराल, वो सब में है। बस उसको जानना होता है। कृष्ण कोई वो नहीं कि जब जरूरत पड़ेगी तो मैं अवतार लूंगा। वो कोई अवतार नहीं लेते देव वाले कृष्ण, वो तेरे अंदर ही हैं। बस जब तक तेरे अंदर मैं मेरा का भाव है, ईगो है, आई भाव है, तब तक वो नहीं दिखाई देते। वरना वो अर्जुन में भी दिख जाते हैं, बुद्ध में भी दिख जाते हैं, और कबीर जी में भी दिख जाते हैं। वो सेम ही चीज है। सत्य दो हो नहीं सकते। अगर दो है तो सत्य नहीं है। जैसे हमारा धर्म है आजकल का, मेरा वाला सही है, तेरा वाला सही है, मेरा वाला सही है, मेरा सच है, तेरा सच है। वो दोनों का सच नहीं है। दो गधे हैं, वो हिंक रहे हैं। तो यहाँ पे मेरा आ गया, भगवान, मेरा सत्य। वहां पे वो सत्य नहीं रहा, वो अहम हो गया। तो जब अहम नहीं रहता, उसके बाद क्या है, उसको बातों में, शब्दों में बोला नहीं जा सकता। बस उसको उसके साथ एक हुआ जा सकता है, जाना भी नहीं जा सकता। जानने वाला भी नहीं बचना चाहिए। जानने वाला है तो भी वो अहम ही है, अनुभव करने वाला भी है तो भी वो अहम है। शुद्ध वेदांत। कृष्ण अर्जुन को क्या बोलते हैं? अर्जुन, पहले देखो तुम कौन हो। अहम, आत्मा और प्रकृति, तीनों को खोल के रख देते हैं। अर्जुन, तुम व्यर्थ ही प्रकृति से आसक्त हो रहे हो। तुम्हारा धर्म है सत्य की ओर आना। आत्मा ही बोल सकते हो, परमात्मा ही बोल सकते हो। प्रकृति के खेल में फंसना अर्जुन तुम जैसे योद्धा को शोभा नहीं देता। अहंकार को त्याग के जो धर्म है तुम्हारा, वो करो। अर्जुन ये नहीं समझ पा रहे कि मैं अहम हूं इस टाइम पे। मेरा कर्म है असली सत्य की ओर जाना। सत्य माने युद्ध। और जो कुंभा है अर्जुन का, जो झूठ की साइड पे खड़ा है, वो बोलता है इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, युद्ध करूंगा, ये क्या होगा, वो प्रकृति है। अर्जुन उस टाइम पे अहम है। अहम को शांति कैसे मिलेगी? मिट के सत्य की ओर, आत्मा की ओर जाके। और जो प्रकृति है, वो जो तेरे रिलेशन है उनमें युद्ध हो रहा है, वो तेरे सामने खड़ी है। यश, प्रसिद्धि, स्वर्ग, नरक, प्रथाएं, परंपराएं, ये सब प्रकृति के अधीन आती है। ये सब प्राकृतिक है। तो अर्जुन की स्थिति आज के मनुष्य जैसी है। आज का मनुष्य किसमें फंसा हुआ है? प्रकृति। यश, अपयश, कीर्ति, ये वो, इसका क्या होगा, स्वर्ग नरक के लिए पंडित के पास जाता है,
मौलाना के पास जाता है, इधर जाता है, उधर जाता है, 100 प्रकार के कर्म कांड करता है। पर ये कर्म कांड वेदांत में कोई स्थान नहीं रखते। ना गीता में कर्म कांडों के लिए कोई जगह है, ना बुद्ध के पास, ना अष्टवक्र के पास, ना ऋभु गीता में, ना अवधूत गीता में, ना अष्टवक्र गीता में। सत्य में या सत्य है, वहां कर्मकांड के लिए कोई जगह नहीं है। तो इंसान उसी को बोला जा सकता है जो इन कर्मकांड को से आगे निकल जाए, इनको समझ के। वहां पे प्रोसेस अगेन आता है नेति नेति करते जाने का, गलत को हटाते जाने। और पूरी गीता का संदेश क्या है? गलत को हटाना। कर्ता भाव, कर्ता भाव माने ईगो, मैं हूं, कुछ करने वाला हूं।